हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 से जीके एंड जीएस वाले खंड के प्रैक्टिस पेपर आज हम लोग 20 देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, जिसके अंतर्गत छुआछूत अधिनियम भी पारित किया गया है और छुआछूत को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत ऐसा किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 जनवरी या 1 मई? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है किसानों को समर्पित है। उनकी मेहनत, उनके फसल उत्पादन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से कहा जाए भारत सरकार के द्वारा 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या शेरशाह सूरी के द्वारा? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। इसे जब शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था तो यह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था, जिसे हम बाद में इसे अंग्रेजों के द्वारा क्या नाम दे दिया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड दे दिया गया था। तो यह रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा यह रोड बनवाया गया था। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलोरियो झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो कोलोरियो झील जो है यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी आंध्र प्रदेश में कौन सी झील पाई जाती है? तो कोलोरियो झील जो है यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? न्यूजीलैंड का, इजराइल का, अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का? तो कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो न्यूजीलैंड का। यानी न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीवी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल या अरावली? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात की जाए तो भारत में जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, या हम कहें पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक अरावली है। यानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है यह विश्व के सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। इसके अगर विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार जो है दिल्ली से लेकर गुजरात तक पाया जाता है। यानी इसके विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका विस्तार दिल्ली से गुजरात तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसी पर एक चोटी है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, गुरु शिखर। यानी अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी चोटी है? यानी अरावली की सर्वोच्च चोटी की अगर बात की जाए, अगर सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर है। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी निम्न में से कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी,
गिल गिल्टिक की खाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात की जाए, खाड़ी का मतलब होता है तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ। जैसे बंगाल की खाड़ी क्या है, या तीन तरफ स्थल से अगर पानी घिरा है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। और यह खाड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है, वह कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। यानी मैक्सिको की जो खाड़ी है यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो गाजर में कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में भरपूर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है वह कौन सा है? विटामिन ए है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी? भारत, जापान, चीन या इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति जो है या इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुई थी। एक तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो सौर मंडल में कुल 7 ग्रह पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह पाए जाते हैं। अगर इसमें हम प्लेटो को जो ग्रहों की लिस्ट से निकाल दिया गया है, अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो टोटल ग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। तो लेकिन इन सब में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस ग्रंथि को, जो मानव शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिनको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो वह कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है, मानव शरीर में पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1851 में या 1876 में। अगर भारत में जनगणना की शुरुआत की अगर बात की जाए तो भारत में लॉर्ड मेयो एक गवर्नर था, लॉर्ड मेयो जो है, इसी के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी। एक तरह से कहा जाए जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसके पीरियड में बात की जाए तो 1872, यानी 1872 में इसी के पीरियड में क्या की गई थी? जनगणना की शुरुआत की गई थी। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए वाला, यानी 1872 में। एक क्वेश्चन यहाँ दोस्तों और बनता है कि अगर नियमित शब्द लगा दे, जैसे कि भारत में जनगणना पहली बार कब कराई गई, तो नियमित जनगणना पहली बार कब कराई गई? तो एक शब्द जोड़ता है नियमित। नियमित शब्द जैसे जोड़ता है तो आपका आंसर क्या होता है? तुरंत चेंज हो जाता है। और नियमित जनगणना जो है भारत में 1881 में शुरू की गई, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गुजरात। तो डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह नृत्य कहाँ पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
कोयम्बटूर को, कानपुर को, अहमदाबाद को या कोलकाता को? अगर भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह किस किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी आपका राइट आंसर सी होगा, भारत का मैनचेस्टर। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका क्या राइट आंसर होगा? कानपुर। यानी ये उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो कोयम्बटूर है। यानी कोयम्बटूर की बात करें तो ये क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है और भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? अहमदाबाद। आपका राइट आंसर इसमें सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड या तेलंगाना? तो जनगणना 2021 के अनुसार, जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है वह कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। यानी सिक्किम जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला, यानी सिक्किम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए जुड़ रहे हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट समय पर, फिर यही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।